प्राचीन समय में जब श्री राम अपना वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो उन्हें धर्म और सत्य के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे गए। एक बार उनके भाइयों, ऋषिमुनियों और प्रजा ने उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, आप सत्य के प्रतिरूप हैं, कृपया हमें सत्य की महिमा से संबंधित कोई कथा सुनाएं। श्री राम ने प्रसन्न होकर एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसमें एक तपस्वी रहते थे। वह सत्यवादी और धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या और सत्यनिष्ठा से स्वर्गलोक तक हिल गया। भगवान इंद्र ने तपस्वी की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक शिकारी का वेश धारण किया और तपस्वी के पास पहुंचे। शिकारी घबराया हुआ दिख रहा था। हे महात्मा, कृपया मेरी सहायता करें, मुझ पर एक शेर ने हमला किया है। मैं यहाँ छिपने आया हूँ, कृपया किसी को न बताएं कि मैं कहाँ हूँ। तपस्वी ने उसे आश्रय दिया। कुछ समय बाद एक राजा के सैनिक वहां पहुंचे। महात्मा जी, क्या आपने किसी शिकारी को यहाँ से गुजरते देखा है? वह हमारा अपराधी है। यदि आप हमें सच नहीं बताएंगे तो यह अधर्म होगा। तपस्वी धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर उनका धर्म था कि किसी भी शरण में आए प्राणी की रक्षा करें, दूसरी ओर सत्य बोलने का व्रत। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर एक युक्ति निकाली। सत्य तो यह है कि मेरे इस शरीर की आंखें देखती हैं, लेकिन यह नहीं जानती कि वह क्या देखती हैं। मेरे कान सुनते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि उन्होंने क्या सुना है। मेरे वचन जो कह रहे हैं वह भी एक माया का हिस्सा हो सकता है। यह सुनकर सैनिक भ्रमित हो गए और वहां से चले गए। शिकारी भी सुरक्षित बच गया। भगवान इंद्र ने तपस्वी की बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इंद्र, हे महात्मा, आपने धर्म और सत्य का अद्भुत पालन किया। आपके सत्य और करुणा ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी होना चाहिए। कथा समाप्त कर श्री राम बोले, यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सत्य और धर्म का पालन। सत्य को सदा बुद्धि और विवेक के साथ अपनाना चाहिए ताकि किसी का अहित न हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।